Good morning and welcome all of you. In today's session, we are going to discuss idioms and phrases with animals. So हम आज सेशन में डिस्कस करेंगे idioms and phrases. These words are with animals and हम जो बात करेंगे सारे वर्ड एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे होंगे. मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है ना, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, या फिर ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे वही आगे सीखेंगे, क्योंकि जिसने भी टाइम का यूज़ किया है वो आगे बढ़ा है. ठीक है, थैंक यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और समय को यूज़ करते चलिए. तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक एक एडियम्स और फ्रेजेस को आपको एकदम एक्सप्लेन करता चलूँ, अच्छे से समझाता चलूँ. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा वाइट एलिफेंट. बहुत ही कॉमन वर्ड है. वाइट एलिफेंट का सिंपल मतलब होता है जब कोई चीज़, क्योंकि एलिफेंट जो होती है ना भाई, ज़्यादातर एलिफेंट हमने देखा है ब्लैक कलर का. वाइट एलिफेंट भी होते हैं, लेकिन अगर आपके पास वाइट एलिफेंट है, किसी चीज़ को बोलते हैं कि आपकी कार वाइट एलिफेंट हो चुकी है आपके लिए, योर कार हैज़ बीन अ वाइट एलिफेंट फॉर यू. इसका मतलब होता है कि आपकी कार आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है और यूजलेस भी है. मतलब मैंने एक कार खरीदी जिसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारे लिए, और एक तो खर्चीला भी है, और ऐसे केसेस को हम बोलते हैं वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट का सिंपल मतलब हुआ एन एक्सपेंसिव एंड यूजलेस पोजीशन. ठीक है, चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर वर्ड. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड फाइंड आउट द सेकंड एडियम. द सेकंड एडियम हियर इज अ डॉग इन द मैंगर. आइए, डॉग का मतलब हमको पता है, आइए मैं आपको मैंगर बताता हूँ. भाई मैंगर आपने सुना होगा ना, नाद बोलते हैं शायद उसे, जिसमें अष्टबल में हॉर्स या फिर आप बोल सकते हैं गाय, काऊ, एनिमल्स को खाने के लिए दिया जाता है. जिसमें खाने के लिए दिया जाता है उसको हम मैंगर बोलते हैं. सपोज करो कि उस मैंगर में एक डॉग खड़ा है और लगातार उस पर्टिकुलर जानवर की ओर, मतलब उस एनिमल को देख करके भौंक रहा है, और चाहता है, वह डॉग चाहता है कि उसमें से जो मैंगर का जो खाना है ना, मैंगर में जो रखा हुआ खाना है, वो पर्टिकुलर वो सामने वाला एनिमल ना खाए, वो हमेशा उसे डिस्टर्ब करता है. तो ऐसे लोग इसलिए डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि वह उन चीज़ों को नहीं खा सकते हैं. नहीं खा सकते हैं तो वो चाहते हैं कि दूसरा भी आदमी नहीं खाए. राइट, दैट्स द पॉइंट. लिखा है वन हु डजंट लेट अदर्स इंजॉय दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट. राइट, वह एक ऐसा आदमी जो दूसरे को एंजॉय नहीं करने दे जो वह खुद ना कर सके. डॉग इन द मैंगर मतलब होता है कबाब में हड्डी. दूसरे के मामले में टांग इसलिए अड़ाना क्योंकि वो उस काम को नहीं कर पाता है. ऐसे आदमी बहुत ही ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं. ठीक है, तो डॉग इन द मैंगर का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना, जो दूसरे को डिस्टर्ब इसलिए करे ताकि वो उस काम को ना कर सके, क्योंकि भाई जो डिस्टर्ब कर रहा है वो उस काम को नहीं कर पाता है. ठीक है, तो ये हो गया डॉग इन द मैंगर. ठीक है, आइए वर्ड नंबर 3 पे चलते हैं. स्मेल अ रैट. बहुत ही कॉमन वर्ड है भाई. स्मेल अ रैट का मतलब होता है कुछ संदेह महसूस करना, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ शक करना, या फिर फाइंड समथिंग फिशी. राइट, अगर मैं बोलता हूँ कि आई स्मेल अ रैट, इसका सिंपल मतलब होता है कि मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है भाई. ओहो कुछ तो बात है, तुम लेट आ रहे हो, ओहो कुछ तो बात है. इसका मतलब सिंपल हुआ कि मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कुछ फिशी है. फिशी का मतलब होता है जो कुछ सस्पिशियस है. राइट, क्या है, सस्पिशियस है, आपको संदेह होता है, ओ कुछ तो गड़बड़ है. तो स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में काला महसूस करना. हिंदी में बोलते हैं इसको एडियम में कि दाल में कुछ काला महसूस करना. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि दाल में कोई चीज़ काला गिरा हुआ है. राइट, इसका मतलब ये होता है कि दाल में काला होना का मतलब हुआ कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ गड़बड़ है आपके लाइफ में या हमारे लाइफ में, है ना. तो स्मेल अ रैट का मतलब हुआ गड़बड़ महसूस करना. चलिए, तो फिर नेक्स्ट ईडियम पे हम लोग आते हैं. नेक्स्ट ईडियम है गो टू डॉग्स. इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना, टू बी ruined, जिसका कोई मतलब ना निकले, जिसका कोई यूज़ ना हो. गो टू डॉग्स बोला कि ऑल हिज मनी वेंट टू डॉग्स, मतलब सारे उसके मनी जो थे बर्बाद हो गए. ऑल माई एफर्ट्स वेंट टू डॉग्स, मतलब बर्बाद हो गए, उसका कुछ फल नहीं निकला, तो सारे प्रयास मेरे क्या हो गए, विफल रहे. तो गो टू डॉग्स का मतलब होता है टू बी ruined. राइट, चलिए, गो टू डॉग्स. चलिए नेक्स्ट वर्ड में हम आते हैं. नंबर 5 क्लियर. क्वियर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, थोड़ा सा सनकी टाइप का आदमी. मैंने बोला कि यू आर अ क्वियर फिश, मतलब यू आर थोड़ा सनकी टाइप का आदमी हो, तो बड़ा स्ट्रेंज आदमी है यार. तो क्वियर फिश का मतलब होता है अ स्ट्रेंज पर्सन. ठीक है, जो हिंदी में बोला जा सकता है एक सनकी आदमी, जो बिल्कुल अलग तरीके का हो, आपसे नॉर्मल ना हो. राइट, चलिए नेक्स्ट वर्ड में आते हैं. नंबर 6
अ डार्क हॉर्स, बहुत ही सिंपल लिखा है। अ हिडन जीनियस, अगर दूसरी भाषा में बात करें तो बोलते हैं ना छुपा रुस्तम, है ना, तुम निकला छुपा रुस्तम। मतलब क्या भाई, इसका ये मतलब होता है कि हमने सोचा नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट होगे और अचानक से पता चला मुझे तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मतलब तुम तो एक जीनियस है रे यार। तो तुम जब जीनियस हो तो ये जो पार्ट है ना डार्क हॉर्स का सिंपल मतलब होता है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और आपके सामने वो एक्सपेक्टेशन, वो चीज़ें बेहतर ढंग से आती है, तो आप बोलते हैं कि यू आर अ डार्क हॉर्स। आपने सोचा भी नहीं था और अगला जो आदमी आपके बगल में बैठा था या आपके साथ था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट था। ठीक है, तो ये हुआ डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड में हम आते हैं नंबर 7। अ बुल इन अ चाइना शॉप। सपोज कीजिए चाइना शॉप में बुल को लगा दिया जाए। शीशा का कोई दुकान है या फिर बड़ा सा कोई दुकान है जहाँ पे चाय बुल की कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो बुल इन अ चाइना शॉप का सिंपल मतलब होता है यूजलेस फेलो, जिसका कोई फ़र्क कोई मतलब नहीं है। सपोज कीजिए एक ज्वेलरी का शॉप है, वहाँ पे मैंने एक बुल खड़ा करा हुआ है, राइट। वहाँ पे बुल एक लगाया हुआ है, तो भाई ज्वेलरी बेचने का क्या, ज्वेलरी को इंडोर्स करने के लिए उसको रखा है क्या, नहीं। तो भाई बुल इन अ चाइना शॉप मतलब बेकार की वस्तु, बेकार जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई यूज़ ना हो, इज़ अ बुल इन अ चाइना शॉप। चलिए नेक्स्ट 8th नंबर के वर्ड पे आते हैं। अ हेन पेक्ट हस्बैंड अंडर वाइफ्स इन्फ्लुएंस। आपको बोलते हैं ना उसको जोरू का गुलाम, राइट। जो अपने वाइफ के इन्फ्लुएंस के अंडर रहता हो इज हेन पेक्ट हस्बैंड, है ना। हेन पेक्ट हस्बैंड का मतलब होता है जो अपनी वाइफ के इन्फ्लुएंस, मतलब वाइफ जब कहे उठो उठ जाना, बैठो बैठ जाना, तो इस तरह की स्थिति अगर किसी के साथ है तो भाई वो हेन पेक्ट हस्बैंड है। ठीक है, चलिए तो बॉयज़ गेट रेडी इफ़ यू आर गोइंग टू बी हेन पेक्ट। मैं तो बताऊंगा कि बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ठीक है। सो हेन पेक्ट का मतलब होता है किसी का गुलाम हो जाना, किसी का नहीं, अपने ही वाइफ का गुलाम होना, अपने ही वाइफ का, राइट। थैंक यू। सो नेक्स्ट 9th नंबर वर्ड पे आते हैं। टेक द बुल बाय हॉर्न्स, फेस चैलेंजेस बोल्डली। अगर आप बुल को हॉर्न्स पकड़ के होल्ड करते हैं ना, तो भाई इसको बोलते हैं कि आप चैलेंजेस को सामने से लेते हैं, बोल्डली उस चीज़ को फेस करते हैं। तो इफ़ यू टेक समथिंग बाय हॉर्न्स मतलब यू आर फेसिंग चैलेंजेस वेरी वेरी बोल्डली। आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही बोल्डली फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं नंबर 10 नंबर पे। बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अगर आप फ्लॉग अ डेड हॉर्स करते हैं, इफ़ आई फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका सिंपल मतलब होता है आई वेस्ट माई टाइम, आई वेस्ट माई टाइम, समय बर्बाद करना। गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ मैं और अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं। टू लीड अ डॉग्स लाइफ। डॉग के जैसा, कुत्ते के जैसी ज़िंदगी गुजारना, इसका मतलब बहुत ही ख़राब लाइफ गुजारना। टू लीड एन अनहैप्पी लाइफ, नहीं अच्छी लाइफ नहीं जीना, एक डॉग की ज़िंदगी, डॉग की जैसी ज़िंदगी गुजारना। मतलब टू हम बोल सकते हैं ही इज़ लीडिंग अ डॉग्स लाइफ, मतलब उसकी जो लाइफ है ना वो बहुत अच्छी नहीं है, अनहैप्पी लाइफ जीता है वो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर, वर्ड नंबर 12। टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ, ये आपने सुना होगा भाई, दोनों अलग अलग है ना, पहला वाला और सेकंड वाला अलग है। टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब हुआ बहुत ही झगड़ा वगड़ा करते हुए ज़िंदगी को गुजारना। बोला कि ही इज़ लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब ही इज़ लीडिंग अ वेरी फाइटिंग और कोरलसम लाइफ। दिन भर लड़ाई करते रहता है, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ कोलाहलपूर्ण वातावरण है, बिल्कुल खुशी नहीं है। तो कोरलसम लाइफ जीना इज़ टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ। आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर वर्ड। चलिए लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस क्वेश्चन वर्ड नंबर 13। अ जेल वर्ड। जेल वर्ड किसको बोलते हैं? हु हैज़ बीन टू जेल मेनी टाइम, जिसकी आदत हो गई डेली जेल ही जाता हूँ, ठीक है। जब भी जेल से आता हो फिर प्रॉब्लम कोई क्रिएट करता हो, फिर यानी कुछ क्राइम करता हो, फिर जेल, राइट। तो जेल वर्ड इज़ अ पर्सन हु हैज़ बीन टू जेल मेनी टाइम्स, जो बहुत बार जेल जा चुका है और लगातार बार बार जेल जाता हूँ। तो जेल जाने वाले को जेल वर्ड, बड़ा ही अच्छे इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं। ही हैज़ बीन ए जेल वर्ड बोल सकता हूँ मैं कि ही हैज़ बीन अ जेल वर्ड, वह जेल वर्ड हो चुका है, इसका मतलब वह बहुत बार जेल जा चुका है, उसको जेल में ही अच्छा लगता है, ठीक है। नंबर 14 पे डिस्कस करते हैं। अ फिश आउट ऑफ वाटर। सपोज कीजिए कि एक वाटर के बाहर मैं फ़िश को निकालता हूँ, फ़िश को आउट ऑफ वाटर करता हूँ, इसका मतलब वो फ़िश क्या होगा, हो सकता है वो फ़िश मर जाए, राइट, क्योंकि मछली जल की रानी है।
और जीवन उसका पानी है। सुने? तो भाई जब ऐसे हम लोग बात बचपन में करते थे, ऐसे सीखे थे, तो भाई फिश आउट ऑफ द वाटर, आउट ऑफ वाटर का सिंपल मतलब होता है पानी से बाहर किसी फिश को निकालना, मतलब उसके अनइजी सिचुएशन में, उसको अनइजी सिचुएशन में डालना और डिफ़िकल्टी की ज़िंदगी गुजारने पे विवश करना। फिश आउट ऑफ वाटर। Guys, I hope you understand these words. I'm trying my level best to make you understand. Let's discuss the word number 15. Let the cat out of the bag. अगर आप बोलते हैं कि why don't you let the cat out of the bag, इसका मतलब why don't you reveal a secret, मतलब रहस्य उजागर करना, किसी का सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, रिवील कर देना। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अगर ऐसा लिखा होगा तो भी लिखेंगे हम रिवील सीक्रेट को बता देना। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट वर्ड नंबर 16 पे आते हैं। लिखा हैव अनदर फिश टू फ्राई। हैव अनदर फिश टू फ्राई का मतलब होता है हैव सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, राइट। अगर बोलता हूँ कि या आई हैव अनदर फिश टू फ्राई टुडे, इसका मतलब होता है कि आई हैव अनदर पीस ऑफ वर्क टू डू टुडे, आज मुझे एक और काम करना है। सो इफ़ आई हैव अनदर फिश टू फ्राई, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड नंबर 17। स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट परफॉर्मेंस, किसी का लास्ट वर्क ऑफ लाइफ, है ना। सपोज़ करो कि कोई आदमी है जिसका लास्ट परफॉर्मेंस है, कोई फिल्म उसने करी और उस फिल्म के बाद कोई फिल्म में वो काम नहीं करा, तो वो उस आदमी का स्वैन सॉन्ग हो गया, मतलब उसके बाद उसने कोई भी परफॉर्मेंस अपने लाइफ में नहीं दिया। तो स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है अंतिम वर्क, लास्ट रचना, है ना, लास्ट परफॉर्मेंस। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। 18 पे आते हैं बी इन वंस बॉनेट। अगर आप बोलते हैं कि यू हैव बी इन वंस बॉनेट, मतलब योर बॉनेट, तो इसका मतलब होता है आप बहुत ही ज़्यादा फजी हैं। इसका मतलब होता है नखड़ेबाज टाइप का आदमी, राइट। पिक्यूलियर हैबिट वाला आदमी, पिक्यूलियर हैबिट, दिन भर कंप्लेन करने वाला आदमी। बी इन वंस बॉनेट का मतलब होता है कंप्लेनिंग टाइप ऑफ नेचर रखने वाला आदमी, है ना, कंप्लेनिंग टाइप ऑफ नेचर रखने वाला आदमी। अंडरस्टूड है? चलिए वर्ड नंबर 19 पे आते हैं। लिखा है स्केप गॉड का मतलब होता है बलि का बकरा, बलि का बकरा। अगर आप बोलते हैं ना कि ही इज़ अ स्केप गॉड, मतलब ही इज़ बलि का बकरा, वन हु इज़ पनिश टू सेव और सेल्फ अदर्स, दूसरी की हेल्प कर रहे और उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं स्केप गॉड, है ना। चलिए लास्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन का, वो है स्मॉल फ्राई। भाई स्मॉल फ्राई का मतलब होता है एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही कम हो। बोला कि भाई मुझे पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि मैं स्मॉल फ्राई हूँ। नोबडी वांट्स टू कॉल अ स्मॉल फ्राई इन द पार्टी। सो स्मॉल फ्राई का मतलब होता है एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं देते हैं। सो गाइज, हमने डिस्कस किया आज 20 idioms and phrases. I hope you must have understood these words, and if you like this particular word, please share and subscribe my channel and like as well as like my videos. So मैं चाहूँगा कि हमेशा नए नए वीडियोज़ आपके पास लेके आऊँ और आपको सिखाने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।